नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लेखपाल की टेस्ट सीरीज चालू हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। तो आज जीएस का टेस्ट नंबर 4 है। अभी तक 3 टेस्ट जीएस के आ चुके हैं और हिंदी का एक टेस्ट आपको दिया जा चुका है। तो आइए टेस्ट नंबर 4 जीएस। खगोलविद बारहमिहिर और कवि कालिदास किस दरबार का हिस्सा थे? तो ऑप्शन ए विक्रमादित्य पृथ्वीराज चौहान, सी बिंदुसार, डी अजातशत्रु। तो बारहमिहिर और कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। और विक्रमादित्य जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने विक्रमांक उपाधि धारण की थी। इन्होंने अन्य भी उपाधि धारण की, जैसे परम भागवत, देवगुप्त, देवराज, देवश्री इत्यादि। और इनके राज दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जैसे कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर और बारहमिहिर और वररुचि कहते थे। और ये जो विक्रमादित्य यानी जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, ये उत्तराधिकारी थे समुद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है। जो विक्रमादित्य थे उनको वो समुद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, तो याद हो गया होगा आपको। पृथ्वीराज चौहान फेमस है तराइन युद्ध से। तराइन युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा तराइन युद्ध हुआ था 1192 में। ये तराइन युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है। और जो अजातशत्रु थे वह हर्यक वंश के थे और इन्होंने अपने पिता को ही मार दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों और विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, ये कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी होम रूल, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो था वो 8 अगस्त 1905 को कलकत्ता से प्रसारित किया गया था, जिसे बंग भंग आंदोलन है। ये बंगाल में ये अकेले नहीं फैला बल्कि पूरे भारत में फैल गया, है ना। तो ये विभाजन को रोकने के विरोध में और जो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और जो साम्राज्यवादी यानी ब्रिटिशवादी वस्तुओं के विरोध में चलाया गया एक आंदोलन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अगले ऑप्शन पर भी नज़र देख लेते हैं कि जो होम रूल लीग आंदोलन है, होम रूल लीग लेके आए थे एनी बेसेंट 1916 में और बाल गंगाधर तिलक भी अप्रैल 1916 में लेके आए थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 में आया, जिसे बम्बई के ग्वालियर टैंक से और इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना गया। ठीक है, ऑप्शन डी जो बता रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको भी 1930 में आया, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। ये दांडी मार्च जो अभियान है वो इसी आंदोलन के पहले शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रख लीजिए कि बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन क्यों लाया गया था कि भारत स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है और जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी वस्तुएं उनका विरोध करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आंदोलन विद्रोह किस वर्ष हुआ? आंदोलन विद्रोह मतलब सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी 1857 में हुआ था। ये क्यों हुआ था कि कुछ आर्मी के जो सैनिक थे उन्हें पता चला कि जो उनके बंदूक दांत से खींचना पड़ता है वो सुअर और चर्बी से बनी हुई है, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने एक विद्रोह किया, जिससे यह विद्रोह इतना बड़ा बना कि 1857 की क्रांति का रूप ले लिया। इसके बाद इस समय जो एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि जो वायसराय थे 1857 की क्रांति के समय कौन थे? वो कैनिंग थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए थार रेगिस्तान, बी सहारा मरुस्थल, सी मोजावे मरुस्थल, डी गोबी मरुस्थल। तो इसका होगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है। मोजावे मरुस्थल कहाँ है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। गोबी का डेजर्ट जो है वो मंगोलिया चीन में। और थार रेगिस्तान क्यों फेमस है? ये सबसे पहले इसे पता कीजिए, भारत और पाकिस्तान की सीमा में है और विश्व की सबसे जनसंख्या अगर किसी मरुस्थल में निवास करती है तो वो थार रेगिस्तान, इसलिए ये फेमस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
कौन सा दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, बी नाथुला दर्रा, सी बनिहाल, डी शिवकिला। तो आंसर होगा नाथुला दर्रा। जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम पर है, जो सिक्किम और तिब्बत की सीमा तिब्बत अर्थात चाइना से कनेक्ट करता है। ठीक है। और रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसी में एक सुरंग स्थित है जिसे जवाहर सुरंग कहा जाता है। और जो सिपकिला दर्रा है वो उत्तराखंड में है, इसी से सतलज नदी निकलती है। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो किस अनुसूची में होती है? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी पहली, सी पांचवी, डी तीसरी। इसमें होती है पहली अनुसूची में जरूरत। लेकिन इसमें ये मेन विशेष नोट याद रखना है कि इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। दूसरा, इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि संसद सामान्य विधेयक से पारित करके किसी भी राज्य के सीमा को चेंज, छोटा बड़ा नाम बाकी चेंज कर सकती है। बस इससे इसको करने से पहले उस राज्य को जिसमें संशोधन करना है उसको उसको सूचना देनी पड़ती है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ये सब किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? पहली अनुसूची। ठीक है। तीसरी अनुसूची में शपथ आती है, जितने भी पदाधिकारी हैं उनको लेकर सारी शपथ आती है। लेकिन दो पदाधिकारी ऐसे हैं जिनकी शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं है, वो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। पांचवी अनुसूची सभी को पता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उनका जो प्रशासन और कानूनी संबंधी नियम है वो राष्ट्रपति राज्यपाल के सहयोग से लागू करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस वर्ष भारत का राष्ट्रीयकरण किया गया, सॉरी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ऑप्शन ए 1970, बी 1969, सी 1965, डी 1945। तो ये पता है 1969। ये इस समय जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो वीवी गिरी थे। वीवी गिरी ने एक विशेष अध्यादेश लेके आए और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके बाद अन्य जानकारी भी दे देते हैं यहीं पर आपको कि इंदिरा गांधी के समय 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोबारा हुआ। ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रख लीजिए कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोबारा कब हुआ? इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया 1980 में। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए 8 जनवरी, बी 9 जनवरी, सी 12 जनवरी, डी 1 जनवरी। तो प्रतिवर्ष भारतीय दिवस, आपको पता होगा भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। तो याद रखना है कि 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। ये कब से मनाया जाता है? 2003 से। तो इस प्रकार बस यही दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। प्रवासी भारतीय दिवस किसकी वजह से मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जा रहा है? ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयास के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? तो किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? वो है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश को मिला था। ठीक है। तो पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जो जल पुरस्कार है वो किसके द्वारा लाया गया? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लाया गया। और जो जल शक्ति मंत्रालय है उसकी स्थापना हुई थी 2019 में। ठीक है। और इसके जो मंत्रालय के मंत्री थे वो गजेंद्र सिंह शेखावत थे। ठीक है। इससे संबंधित अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं कि जो विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। और वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं ये भी पूछा जाता है। तो आप लोग बताइए किसे कहते हैं वाटर मैन ऑफ इंडिया? ये कहते हैं राजेंद्र सिंह को कहते हैं। इसी प्रकार से और भी मैन ऑफ इंडिया बोल दिया जाता है, जैसे वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला, और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इन्हें ध्यान में रखिए। ठीक है। तो पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला, दूसरा राजस्थान को मिला था। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। झारसुगुड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी त्रिपुरा, डी बंगलौर। तो ये कहाँ पर स्थित है? झारसुगुड़ा उड़ीसा में स्थित है। ठीक है।
और इसी प्रकार हवाई अड्डे काफ़ी और भी पूछे जाते हैं। जैसे मेन हवाई अड्डा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नई दिल्ली हवाई अड्डा कहाँ है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति साहू जी हवाई अड्डा महाराष्ट्र में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में, बहुत बार पूछा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे? कोलकाता में है। कैंप गोड़ा जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। और राजीव गांधी हवाई अड्डा जो है हैदराबाद में। राजीव गांधी का भी याद रखिए, राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, तो ये समझ में आ ही गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी लंदन, डी शिकागो। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO काफ़ी चर्चा में है कोविड की वजह से। इसका मुख्यालय है जेनेवा में। ठीक है, और WHO से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। WHO का जो गठन है वो कब किया गया था? 7 अप्रैल 1948 में किया गया था। ठीक है, इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस समय सदस्य देशों की संख्या 193 है। और करंट में ये रहा था कि अमेरिका ने इसकी उपाधि अमेरिका ने इसकी सदस्यता त्याग दी थी। और उप महानिदेशक पद पर नियुक्त पहली भारतीय महिला सौम्या स्वामीनाथन थी। काफ़ी करंट में प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया कि उप महानिदेशक के तौर पर नियुक्त पहली भारतीय महिला सौम्या स्वामीनाथन थी। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना 7 अप्रैल 1948 और स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और ये भी पता होगा आपको जो न्यूयॉर्क है वो किसका हेडक्वार्टर है? वो है UNO का, यूनाइटेड संघ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कैंसर के ट्यूमर के लिए किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कैंसर के ट्यूमर के लिए कौन सा आइसोटोप होता है प्रयुक्त? आर्सेनिक 74, ये सही है। ठीक है, अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसे कोबाल्ट 60 है, इसका उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए। और यूरेनियम 235 चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए। और फास्फोरस 32 ये ल्यूकेमिया रोग का पता करने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से जो आयोडीन 131 भी पूछ लिया जाता है। ये थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से सोडियम 24 भी पूछ लिया जाता है। ये रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात करने में। सोडियम 24 रक्त के थक्के को पता लगाने में। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में। आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने में। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि। फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया के उपचार में। और Fe जो है 59 का उपयोग किया जाता है आरक्तता का रोग का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन और इससे संबंधित अन्य फैक्टर भी समझ में आए हों तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।